हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 140 140 को हम लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। मतलब कि हम लोग को एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकाल करके उसको लिखना है, बस यही काम करना है हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन 140 है, तो 140 का हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। 2 से अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। अगर 2 से फिर काटेंगे तो ये हो जाएगा 35। 5 से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 35, 7 आ जाएगा। और 7 से अगर काटेंगे तो आ जाएगा 1। इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम लोग को लिखना है। तो इसके जो कितने गुणनखंड हुए तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 2 × 2 × 5 × 7। यहाँ पे जो नंबर है उसको यहाँ पे से लिख दिए। अगर हम लोग को गुणनखंड लिखने को बोला है तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः जो गुणनखंड है, अतः गुणनखंड कितना है, 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो हम लोग लिख देंगे कि 2 के पावर 2। 5 कितनी बार आया है, 1 बार, तो लिख देंगे 5 के पावर 1, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं 5 केवल। और 7 कितनी बार आया है, 1 बार, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 के पावर 1। और यही अपना आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है क्या है, 156 156 का भी हम लोग क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे 156 का किससे काटे, इसको सबसे पहले 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 78। फिर 2 से अगर काटेंगे इसको कितना हो जाएगा, ये 39 39। फिर ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 13 3 39। और फिर 13 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 1 13। इसको भी ऐसे लिख लेते हैं जैसे यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे इसका फैक्टर क्या क्या आया है, यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 13। अतः जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा हम लोग का, 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो लिख देंगे 2 के पावर 2। 3 1 बार है तो लिख देंगे 3 के पावर 1। और 13 1 बार है तो लिख देंगे 13 के पावर 1। यही हो जाएगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन जो है क्या है, 38 25 मतलब 3825। इसका भी हम लोग क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसको भी करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको काटते हैं हम लोग, किससे काट दिया, 3 से काटते हैं इसको। 3 से अगर इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3 1 जा 3। 3 से 8 को काटेंगे, 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा यहाँ 2, और ये 2 मिलके हो जाएगा 22। और 3 7 21, 7 बार जाएगा, 1 बचे यहाँ, और ये 5 मिलके 15, और 3 बचे 15। आगे फिर इसको अभी 3 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, और 3 दूनी 6 15 हो जाएगा फिर ये, और 3 बचे 15। फिर इसको 5 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 5 8 40, और 2 बचा, फिर 5 बचे 25। फिर 5 से काटते हैं इसको, क्या हो जाएगा 17 बचे 85। और फिर 17 से इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसके भी हम लोग गुणनखंड ऐसे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 और × 17। अतः जो अभाज्य गुणनखंड है, 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो लिख देंगे 3 के पावर 2। 5 कितनी बार है, 2 बार आया है, तो लिख देंगे 5 के पावर 2। 17 कितनी बार आया है, 1 बार, तो लिख देंगे 17 की पावर 1। और यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। कितना है, 5005। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 5005। और इसका भी हम लोग क्या निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो देखिए लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से तो ये कटेगा ही, तो 5 से इसको काट देते हैं पहले। 5 से अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 5, और 2 0 है तो यहाँ पे 2 0 उतार देते हैं, और फिर ये 5 1 5 हो जाएगा। आगे इसको काटते हैं हम लोग 7 से, तो ये 1 बार जाएगा, 7 1 7, 3 बचेगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। और 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, और 2 बचा यहाँ से, और 1 मिलके हो जाएगा 21, और 7 3 21। आगे फिर इसको 11 से हम लोग काटते हैं,
तो ये 11 से कटेगा तो कितना एक बार जाएगा, 11 इक्का 11, यहाँ से 3 बचा और यहाँ से 3 मिलके क्या हो जाएगा 33, और 11 तियाँ होता है 33। फिर ये 13 से काट देंगे और ये आ जाएगा 1। इसके भी हम लोग गुणनखंड ऐसे लिख देते हैं जैसे लिखे हैं ऊपर में। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। अतः इसमें भी वही नंबर हो जाएंगे सारे, क्योंकि एक ही बार सारे नंबर आए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 × 11 की पावर 1 × 13 की पावर 1, और ये हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कितना है, 7429। इसके भी फैक्टर कर लेते हैं हम लोग, 7429। तो ये किससे कटेगा 7429, तो इसको हम लोग काटते हैं 17 से। ये देखिए 17 से अगर इसको हम लोग भाग देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये 437। 437 किससे कटेगा, तो अब कटेगा ये 19 से, और 19 से अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 19 दूना 38, और यहाँ से 5 बचेगा और ये 7 मिलके हो जाएगा 57, और 19 तियाँ 57, 23 आ गया। और 23 अभाज्य संख्या है तो 23 अपने आप से कटेगा, और इसको काटेंगे 23 से, क्या हो जाएगा 1। इसको भी ऐसे गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 17 × 19 × 23। अतः जो अभाज्य गुणनखंड है कितना हो जाएगा 17 की पावर 1 × 19 की पावर 1 × 23 की पावर 1, और यहीं पे हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और देखते हैं इसको कि दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। देखिए इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले दो नंबर हमें दिए हैं और इन दोनों नंबर का हम लोग क्या निकालेंगे, पहले LCM निकालेंगे, HCF निकालेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे हमें एक फार्मूला दे रखा है। इस क्वेश्चन में ही एक फार्मूला दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में LCM × HCF। इस फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे, प्रूफ करेंगे कि हमने जो LCM HCF निकाला है वो सही है कि नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने ले लिया 26 और 91। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका LCM और HCF निकाल लेते हैं। तो वही पुराने मेथड से जैसे हम लोग पहले से करते हैं वही कर देंगे। यहाँ पर भी 26 का अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो ये किससे कटेगा, 2 से काटेंगे हो जाएगा 13, और फिर 13 से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13। 91 का भी इसे निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 7 से अगर काटेंगे 13 से 91, और 13 से अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे LCM और HCF हम लोग निकाल लेते हैं, LCM और HCF। देखिए इसमें 2 आया है और 13 आया है, इसमें 7 आया है, इसमें 13 आया है, मतलब एक बार इसमें 2 आया है, दोनों संख्या में मिला के एक बार तो 2 आया है। तो LCM में हम लोग 2 लिख लेंगे एक बार। 7 इसमें आया है, इसमें नहीं आया है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे 7 को लिख लेंगे। 13 इसमें आया, इसमें भी आया है, तो एक बार हम लोग 13 लिख लेंगे। मतलब LCM में क्या करते हैं कि किसी भी संख्या को छोड़ना नहीं होता है, जितनी सारी संख्या होती हैं सबको मैक्सिमम बार में जितनी बार आया है वो लिखना होता है। तो इसको अगर हम लोग गुणा कर लेंगे 13 से 91, 91 दूना 182, ये हो जाएगा इस दोनों संख्याओं का LCM। HCF की बात करें तो देखिए 13 इसमें भी आया है और 13 इसमें भी आया है, बाकी 7 इसमें आया है तो इसमें नहीं आया है, 2 इसमें आया है तो इसमें नहीं आया है। तो इसलिए हमारा जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 13। अब देखिए LCM और HCF तो हम लोग निकाल लिए। अब जो यहाँ पे फार्मूला दिया इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, जांच करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में LCM × HCF। दोनों संख्या के तहत 26 है और 91 यहाँ पे लिख लेंगे, 26 × 91 बराबर में, इधर LCM 182 आया तो 182 लिख लेंगे, और HCF आया है 13 तो यहाँ पे लिख लेंगे 13। अगर इन दोनों संख्या का हम लोग गुणा करेंगे
26 और 91 का अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2366 2366। इधर भी अगर गुणा करेंगे हम लोग तब भी वही आएगा 2366। देखिए दोनों संख्याएं अगर यहाँ पे बराबर आए तो यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाइड या जांच किया गया या सत्य है या सही है, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख देते हैं जांच किया गया या सही है, या कुछ भी लिख सकते हैं, या आंसर लिख देते हैं कुछ भी। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है? 510 और 92। तो इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ पहले निकालेंगे। तो 510 का अगर एलसीएम निकालेंगे हम लोग और 92 का, पहले फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, एक बचा यहाँ पे 11 हो जाएगा, और 2 पंचे 10, और फिर एक बचा और ये हो जाएगा फिर 2 पंचे 10। 3 से अगर इसको काटें तो 3 अट्ठे 24, और यहाँ से एक बचा और 15, 3 पचे 15। अगर इसको 5 से काटे तो ये हो जाएगा 17 पचे 85, और फिर 17 से काटेंगे आ जाएगा 1। ऐसे ही 92 का भी हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से अगर इसको काटेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, एक बचेगा 2 छक 12। 2 से फिर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 23 दूना 46, और फिर 23 से काटेंगे तो आ जाएगा 1। एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं हम लोग, एलसीएम और एचसीएफ। देखिए इसमें 2 कितनी बार आया है, 1 बार, और इसमें 2 कितनी बार आया है, 2 बार। तो हम लोग मैक्सिमम बार, अधिकतम बार वाला लिखेंगे। इसमें 2 बार 2 आया है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी लिखेंगे हम लोग। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं। और 17 इसमें है, इसमें नहीं तो लिख लेते हैं। 23 इसमें है तो इसमें भी लिख लेते हैं। और इन सब का अगर हम लोग गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पे लिख लेते हैं कि गुणा करने के बाद आया है 23,460। एचसीएफ की अगर बात करें, देखिए एचसीएफ के लिए 17 इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 23 इसमें नहीं है। लेकिन एक संख्या जो दोनों में है वो है 2। 1, 2 और 2 दोनों में मैच कर रहा है, तो वही क्या हो जाएगा हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ की जगह पे यहाँ लिख दे रहे हैं 2। फिर वही फार्मूला लिखना है और वेरीफाई करवाना है यहाँ पे। तो फिर फार्मूला लिख दे रहे हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ। यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। संख्या लिख लेते हैं यहाँ पे, कितना है 510 है और 92 है, बराबर में एलसीएम और एचसीएफ कितना निकाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे एलसीएम निकाले हैं 23,460 और एचसीएफ कितना आया है 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। अगर इसका इन दोनों का गुणा करेंगे हम लोग तो देखिए 0 और 2 में गुणा होगा 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1 आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ऐसे इन दोनों नंबर का गुणा करेंगे तो भी यही 0, 2, 9, 6 और 4। दोनों संख्याएं सेम है तो इसको लिख देते हैं कि यह जांच किया गया और सही है, ऐसा भी लिख सकते हैं, या आंसर ही केवल लिख देंगे ऐसे ही। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन जो है क्या है, 336 और 54। दोनों संख्याओं का गुणनखंड कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे 336 का पहले गुणनखंड अगर करेंगे हम लोग, 2 से अगर इसको काटें तो ये 2 एकम 2, 1 बचेगा यहाँ पे,
और फिर ये हो जाएगा 13, 2 छक 12, एक बचेगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 से अगर फिर काटेंगे इसको तो ये 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, फिर तो अगर 2 से काटें तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 2 दूनी 4, 2 से अगर इसको फिर काटेंगे तो ये हो जाएगा 21 दूना 42, और फिर अगर अब 2 से कटेगा नहीं 3 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 7 तरीके 21, और फिर 7 से काटेंगे कितना हो जाएगा 1। 54 का अगर हम लोग निकालेंगे 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 सत्ते 14, अब 3 से काटेंगे इसको 9 त्रिक 27, फिर 3 से काटेंगे और 3 त्रिक का 9, और फिर 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1। एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए एचसीएफ आगे लिखते हैं, फिर एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पे। देखिए अगर एचसीएफ निकालना है हम लोग को तो एचसीएफ में देखिए 2 इसमें आया है एक बार, और इसमें भी एक बार से कई बार आया है, तो दोनों में कम से कम एक बार तो मैच ही हो रहा है, तो 2 को हम एक बार लिख लेते हैं। 3 इसमें 3 बार आया, इसमें केवल एक बार आया, तो एक बार दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो हम लोग एक बार 3 लिख लेते हैं। बाकी और कुछ मैच नहीं हो रहा है, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3 दूनी 6। एलसीएम निकालने के लिए देखिए 2 इसमें कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, और इसमें एक ही बार है, तो हम लोग 4 बार वाला लिख लेंगे, अधिकतम बार वाला लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 इसमें एक बार है, इसमें 3 बार आया है, तो हम लोग 3 बार वाला लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसमें एक बार 7 आया, इसमें नहीं आया, तो एक बार 7 हम लोग लिख लेंगे। इसका भी अगर हम लोग गुणा करेंगे तो गुणा करके देख, गुणा करने पर ये आ जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं 3024। तो एलसीएम एचसीएफ आ गया। अब हम लोग फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे कि वेरीफाई कर लेते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो दोनों संख्याएं क्या थी, 336 था और 54 था, बराबर में एलसीएम कितना आया है, तो एलसीएम आया है 3024 और एचसीएफ आया है 6। अगर इन दोनों का 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौके 24, 2 बचेगा, 6 दूनी 12 और 2 हो जाएगा 14, एक हाथ से लाएगा तो यहाँ पे 6 0 1 लिख देते हैं, 6 त्रिक 18। सेम अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है। दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं, देखिए LHS बराबर RHS है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग आंसर। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जिसने पहला क्वेश्चन दिया है क्या, 12, 15 और 21 का, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर 12 का निकालेंगे तो 12 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, अब चाहे तो इसे अलग से आप लोग निकाल लेना, लेकिन यहाँ पे हम इसे डायरेक्ट कर दे रहे हैं कि 12 को लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 3, देखिए 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। ऐसे ही 15 का निकालेंगे, अगर हम लोग 15 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3 गुणे 5, 3 पचे 15। 21 का अगर निकालेंगे ऐसे तो ये हो जाएगा 3 सते 21। अब इससे हम लोग LCM और HCF निकाल सकते हैं। देखिए LCM और HCF दोनों निकालेंगे हम लोग यहाँ से। देखिए LCM अगर निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर को छोड़ते नहीं हैं और सभी नंबर को लिखते हैं। जैसे 2 है, 2 कितनी बार आया है, यहाँ पे 2 बार आया है, तो यहाँ पे और किसी में नहीं आया है, तो हम लोग 2 को 2 बार लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 गुणे 2। 3 इसमें एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो हम लोग 3 भी एक बार लिख लेते हैं।
इस नंबर में देखिए यहाँ पे एक बार 5 आया है और कहीं भी 5 नहीं है, तो 5 हम लोग लिख लेंगे। एक बार 7 आया है और कहीं 7 नहीं है, तो एक बार हम लोग 7 लिख लेते हैं। अब इन सब नंबर का अगर हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 420। ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। एचसीएफ की बात करें तो देखिए इसमें 3 इसमें भी है, 3 इस वाले नंबर में भी है और 3 इस नंबर में भी है। तो तीनों में जो कॉमन नंबर क्या है, 3 3 आ रहा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। तो एलसीएम और एचसीएफ कितना हो गया, एलसीएम हो गया 420 और एचसीएफ कितना हो गया, 3। तो यही इस क्वेश्चन में हम लोग को करना था, एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या दिया है, 17 दिया है, 23 दिया है और 29। 17, 23 और 29। इसका भी हम लोग क्या निकाल लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 17। 17 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका 17 केवल 17 से ही कटता है, या इसको 17 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। ऐसे 23 भी है, 23 भी अभाज्य संख्या है, ये भी क्या होगी, केवल 23 गुणे 1 इसको लिख सकते हैं। 29 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, किसी संख्या से नहीं कटता है, तो इसको भी 29 गुणे 1 लिख सकते हैं। अब बात करें एलसीएम और एचसीएफ की, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं को लिखते हैं, किसी भी संख्या को छोड़ते नहीं है, और अधिकतम बार जो आया हुआ होता है। देखिए 17 इसमें आया है, तो यहाँ पे 17 लिख लेते हैं। यहाँ पे 23 है, 23 भी लिख लेंगे, और यहाँ पे 29 है, तो 29 भी लिख लेंगे। और इन सब का अगर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 11,339। एचसीएफ की बात करें तो देखिए 17 इसमें है और किसी में नहीं है, 23 इसमें है तो किसी में नहीं है, 29 इसमें किसी में नहीं है, लेकिन 1 1 1 सभी में है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 का हम लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग इसके गुणनखंड पहले लिख लेते हैं। 8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 2। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। दिया है 8, 9 और 25 का, इसका भी क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, 8 का फैक्टर गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 का अगर निकालेंगे हो जाएगा 3 गुणे 3, और इसे 25 का निकालेंगे हो जाएगा 5 गुणे 5। एलसीएम अगर निकालना है तो ये देखिए एलसीएम में 3 बार यहाँ पे 2 आया है, तो ये लिख लेते हैं, और 2 बार 3 आया है ये लिख लेते हैं, और 2 बार 5 आया है ये लिख लेते हैं। सबको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1800, और यही क्या हो जाएगा एलसीएम। एचसीएफ में देखिए कोई भी संख्या किसी में कॉमन नहीं है, यहाँ पे 2 2 2 है, यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे 5 5 है, किसी में कॉमन या उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, जब कॉमन कुछ भी रहे तो एक एचसीएफ मान लिया जाता है, और ये हो जाएगा आंसर। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एचसीएफ, फिर 2 संख्याएं दी हैं 306 और 657, और इक्वल टू 9 दिया है, मतलब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है। फिर कह रहा है कि एलसीएम, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग अभी एक फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो 2 संख्याएं जो है यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए 306 है और 657 है।
बराबर में। यहाँ पे एलसीएम तो दिया नहीं है तो इसको एलसीएम ही ऐसे रहने देते हैं, एलसीएम हम लोग को निकालना है। और एचसीएफ दिया है, कितना दिया है 9, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 9। अब अगर हम लोग को एलसीएम निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एलसीएम बराबर में ये 306 और 657 ऐसे लिखा रहने देते हैं, और 9 इसके साथ में एलसीएम के साथ में इधर गुणा है, बराबर के इस पार लाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में हो जाएगा, इसको और भाग कर देंगे हम लोग लाके, तो यहाँ से निकल जाएगा हम लोग का एलसीएम। 9 से अगर इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 3 बचेगा यहाँ पे, और 3 और 6 मिलके क्या हो जाएगा 36, तो 9 चौके 36, यहाँ जाएगा 34 गुणे 657, और 34 गुणे 657 अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, 34 गुणे 657 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं कहीं पे, तो गुणा करने पर ये आ जाता है 22,338, और यही हो जाता है एलसीएम, और यही हम लोग को निकालना था, तो ये हो जाएगा आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे करना क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए 6 के पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 का अगर फैक्टर करें तो क्या लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3, अधिकतम ही फैक्टर इसका हो सकता है। कह रहा है कि कोई संख्या मतलब कोई अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसमें 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब जैसे कोई भी संख्या 10 है या 50 है, 20 है, कुछ भी संख्या है, तो उसमें या 2 और 5 का सम्मिलन होगा तभी तो 10 बनेगा। 2 पंचे 10, यानी कि अगर इस संख्या में 5 अगर होता, इसके फैक्टर में अगर 5 होता तो 2 और 5 मिलके 10 हो जाता, और वो 10 लास्ट में 0 आता, तब वो 0 पे समाप्त होती। लेकिन इस संख्या का जो फैक्टर है 6 के पावर n का जो फैक्टर है वो क्या है, 2 और 3 है। इसमें 5 तो है नहीं, अगर 5 है नहीं तो ये संख्या 0 पर समाप्त कभी नहीं हो सकती। अब इसमें एक लाइन और लिखना है यहाँ पे, तो हम लोग लिख देते हैं कि संख्या 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए 6 पावर n का कोई गुणनखंड पाँच नहीं हो सकता। अतः 6 पावर n अंक
जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझ के और लिखना था, और यहीं पे हो जाएगा क्वेश्चन समाप्त। अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5, ये कह रहा है कि दोनों संख्याएं भाज्य हैं। तो भाज्य हैं तो क्यों है, ये कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी, जो है 7 है, 11 है, गुणे 13 है और फिर प्लस में 13 है। इन दोनों संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 7, 11 और 13 का अगर हम लोग गुणा करें तो कितना हो जाएगा, ये 1001, और ये प्लस में अगर 13 अगर जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये 1014। और 1014 का हम लोग गुणनखंड करके देखते हैं कि ये क्या इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं कि नहीं होते हैं। क्योंकि पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं उसके क्या होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अगर इसमें इस संख्या का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे और 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो हम लोग मान लेंगे कि ये संख्याएं जो दी गई हैं क्या है, भाज्य संख्या हैं। तो इसको हम लोग पहले गुणनखंड करके देखते हैं। यहाँ पे 1014 का अगर हम लोग 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 0 और ये 7। फिर अब ये 2 से काटेंगे, 3 से काटते हैं अगर इसको तो ये हो जाएगा 169। फिर ये 169 किससे कटेगा, तो ये 13 से कटेगा और ये 13 का स्क्वायर भी है तो यहाँ पे आ जाएगा 13। फिर 13 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 1। तो देखिए इसके कितने 2 से अधिक गुणनखंड है। देखिए 1 2 3 4 गुणनखंड हो गए। अगर इस 2 से अधिक गुणनखंड है तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः दी हुई संख्या अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त की जा सकती है। व्यक्त की जा सकती है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या, यहाँ पे संख्या लिख देते हैं। ऐसे ही सेम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और फिर प्लस में है 5। इन सबको हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं, उसमें 5 जोड़ेंगे। तो अगर इस सबको गुणा करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5040 और उसमें फिर 5 हम लोग को जोड़ना है। तो 5 अगर इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5045। 5045 का अगर हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो ये 5045 किससे कटेगा, तो ये 5 से कटेगा। और फिर अगर 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0, फिर 9 5 45 9 हो जाएगा। और ये संख्या फिर इसी से कटेगा 9 से, और फिर ये एक बार जाएगा। इसमें भी क्या है, कम से कम 2 से अधिक फैक्टर है इसके, मतलब 5 है, ये है और 1 भी है, मतलब 2 से अधिक फैक्टर है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या है। तो बस इसमें भी यही लिखना है कि अतः 5045 को अभाज्य
गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एक छोटे से फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कोई खेल का ऐसे मैदान है वृत्ताकार, और इस वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक ऐसे रास्ता बनाया गया है ऐसे, और ये रास्ता इस पे क्या करती हैं सोनिया और कौन है, हाँ सोनिया और रवि, हाँ दो लोग क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ से दोनों लोग दौड़ना ऐसे प्रारंभ करते हैं। यहाँ से एक ही समय और हाँ एक ही समय पर दौड़ना यहाँ से प्रारंभ करेंगे। ऐसे दौड़ते दौड़ते अब जो क्या है कि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है और रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं। तो कह रहा है कि दोनों दौड़ते दौड़ते ऐसा मतलब कितने समय बाद कितना टाइम लग जाएगा कि दोनों फिर यहीं से दौड़ना प्रारंभ किए थे, यहीं पे दोनों आके मिल जाएंगे। तो इस संख्या में हम लोग को क्या करना है इस क्वेश्चन में कि सोनिया और रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, मतलब कितना 18 और 12 मिनट, उन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा HCF अगर निकाल लेंगे तो HCF निकालने पर जो संख्या आएगी वही क्या हो जाएगा, उन्हें यहाँ पे प्रारंभिक स्थान में पहुँचने पे उतना समय फिर लगेगा। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे कि सोनिया और रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में क्रमशः 18 मिनट तथा 12 मिनट लगते हैं। 12 मिनट लगते हैं। कह रहा है कितने समय बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने में जितना समय लगेगा वो संख्याओं का HCF होगा, वो संख्याओं का LCM होगा, LCM होगा। तो हम लोग 12 और 18 दोनों का HCF निकाल लेते हैं, LCM निकाल लेते हैं। तो LCM निकालने के यहाँ पे 18 और 12 का LCM निकाल लेते हैं। देखिए 18 को लिख सकते हैं हम लोग क्या 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 6 3 18, और 12 को लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3। अगर LCM निकालना है हम लोग को तो LCM निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 कितनी बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो हम लोग 2 बार लिख लेते हैं। 3 इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो हम लोग 3 2 बार लिख लेते हैं। ये हो जाएगा। अगर इसको गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 3 36।
36। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एलसीएम आ गया 36। तो ये क्या होंगे, रवि और सोनिया दोनों 36 मिनट बाद इसी स्थान पर आकर फिर मिलेंगे। ऐसे दौड़ते रहेंगे और फिर जब 36 मिनट बीत जाएगा दोनों यहाँ पे आके मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इसका ही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन पूछा था कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो आंसर हो जाएगा 36। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यही हो जाएगा आंसर।